अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम वेब डिज़ाइनिंग की चौथी क्लास स्टार्ट करने लगे हैं। इस क्लास में मैं आपको ड्रीम वीवर पे वेबसाइट पे काम करना सिखाऊंगा। तो जब आप ड्रीम वीवर पे वेबसाइट बनाने का इरादा करें तो सबसे पहले आप वेबसाइट बनाने के लिए अपने कंप्यूटर में एक फ़ोल्डर बनाएंगे और उस फ़ोल्डर को अपनी वेबसाइट का नाम देंगे और उस फोल्डर के अंदर एक सब फोल्डर बनाएंगे जिसको इमेजेस का नाम देंगे। ये इसलिए करेंगे कि आपके कंप्यूटर में जब भी आप वेबसाइट बनाना शुरू करेंगे तो ड्रीम वीवर आपके कंप्यूटर में वेबसाइटों को किसी एक ख़ास फोल्डर में जमा करेगा। आपकी वेबसाइट की सारी फ़ाइलों को, आपकी जितनी पिक्चरें होती हैं वो चाहे कंप्यूटर में कहीं भी पड़ी हुई हों, जब आप वेबसाइट बनाएंगे तो ड्रीम वीवर आपकी उन पिक्चरों को वहाँ से जहाँ पे वो पड़ी हुई है वहाँ से उठा के आपके इस फोल्डर में लेके आएगा। और जितनी फ़ाइलें आप HTML की या PHP की जितनी फ़ाइलें भी क्रिएट करेंगे वो सारी की सारी वेब की फ़ाइलें सारी वो इसी फोल्डर में ड्रीम वीवर सेव करता है। तो जब आप ड्रीम वीवर पे काम करने का इरादा करें तो सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर में एक फ़ोल्डर क्रिएट करें। मैं अपने कंप्यूटर में एक फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ। देखिए, मैं ये माय न्यू साइट का मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया हुआ है ऑलरेडी। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और आपको बताता हूँ किस तरह न्यू साइट का फ़ोल्डर क्रिएट है। सॉरी, आई थिंक ये डिलीट नहीं हो क्योंकि ये ऑलरेडी यूज़ है। हम एक नया फ़ोल्डर बना लेते हैं। न्यू पे गए, यहाँ से फ़ोल्डर सेलेक्ट किया, फर्स्ट साइट इसका नाम दिया, फोल्डर किया। इसके अंदर में हम एक और फोल्डर क्रिएट करेंगे जिसका हम नाम देंगे इमेजेस, यानी मेरी वेबसाइट में जो पिक्चरें होंगी उनको ड्रीम वीवर इनमें सेव करे। अब इसके बाद हम इसको बंद कर देते हैं और अपना ड्रीम रन करेंगे। ड्रीम वीवर जब आप रन करेंगे तो आपके सामने ड्रीम वीवर की ये मेरा चूँकि ऑलरेडी रन हुआ है तो ये आपके सामने ऐसी विंडो शो हो जाएगी। सॉरी, ऐसे हो, ये विंडो आपके सामने शो होगी। जब ये विंडो आपके सामने शो हो तो चूँकि आप इस वेबसाइट पे काम करने लगे हैं तो सबसे पहले आप ड्रीम वीवर को इस वेबसाइट का ये फ़ोल्डर जो हमने बनाया है ये बताएंगे कि ड्रीम वीवर जब भी कोई फ़ाइल सेव करे तो इनमें सेव करे। तो नई वेबसाइट बनाने के लिए सबसे पहले इस साइट का बटन है, इस पर जाएंगे, न्यू साइट। अगर नई साइट बना रहे हैं तो न्यू साइट पर क्लिक करेंगे और अगर आपके बहुत ज़्यादा वेबसाइटें कंप्यूटर में बनी हुई पड़ी हैं, मुख्तलिफ वेबसाइटें, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट बने हुए पड़े हुए हैं, उनको मैनेज करना है तो मैनेज साइट्स पे क्लिक करेंगे। तो हमने चूँकि अभी नई बनानी है तो इसलिए हम न्यू साइट पे क्लिक करते हैं। ये दें, आपके सामने एक नई विंडो ओपन होगी। इस विंडो में देखें ऊपर दो टैग हैं, पहला बेसिक का है, दूसरा एडवांस का है। बेसिक टैग से अगर आप इस पर काम करना चाहें तो उसका भी तरीका सेम ही है, लेकिन मैं ज़्यादा प्रेफर एडवांस को करता हूँ। इसमें कुछ आसानी भी है और आप जल्दी से अपनी वेबसाइट पे काम शुरू कर देते हैं। अब चूँकि हमने डोमेन नहीं, ये समझ लें कि हमने डोमेन परचेज़ नहीं किया हुआ, क्योंकि अगर हम डोमेन वाली यानी रिमोट साइट पे काम करेंगे तो हमें ये दूसरी जो रिमोट की सेटिंग है ये भी करनी है, वो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए शुरू में मैं आपको सिर्फ ये बता देता हूँ कि आपने ये लोकल सेटिंग करनी है। या ये आप देख लें कि अगर आपके कंप्यूटर में ऑलरेडी फ़ाइल पड़ी हुई है तो उसकी लोकल सेटिंग आप करेंगे कि यहाँ पे आप फ़ाइल का नाम दे दें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ सिलिकॉन टेक PK और वो फ़ोल्डर। अब ये पूछ रहा है कि लोकल रूट फ़ोल्डर, वो फ़ोल्डर आपका कौन सा है जहाँ पे मैं फ़ाइलें आपकी सेव करूँ। हमने इस पर क्लिक किया और ये माई कंप्यूटर में गए, डी में गए और ये देखें इसमें ये ऑप्शन है, ये मेरा फोल्डर इसमें कहाँ पे पड़ा है, हमने साइट का नाम दिया था फर्स्ट साइट, सॉरी ये पड़ी। इसको ओपन किया, ये अब इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ये बीच में इमेजेस का फोल्डर पड़ा है, इसको नहीं छेड़ना, आपने बस उसी फोल्डर को सिलेक्ट कर देना है। अब दूसरा इमेजेस फोल्डर दूसरा ऑप्शन है, तो इसके लिए हम फोल्डर पे क्लिक करेंगे
और ये इमेजेस को सिलेक्ट कर लेंगे, ये सिलेक्ट कर लिया। अब मैंने इसको बताया कि मेरी पिक्चर सारी इसमें सेव करो और मेरी लोकल साइट इसमें सेव करो HTML फाइल में। अब अगर HTML की आपकी वेबसाइट आपने डोमेन परचेज़ किया हुआ है और आपकी वेबसाइट अपलोड हुई है, तो उसके लिए आपको रिमोट सेटिंग भी करनी पड़ेगी। रिमोट सेटिंग के लिए सबसे पहले हम रिमोट इन्फो पे जाएंगे। यहाँ से हम FTP सिलेक्ट करेंगे। ये देखें FTP सिलेक्ट किया तो मेरे FTP के वो सुने आगे सब कुछ। FTP की जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है ये वो मुझसे वो मांग रहा है। तो FTP होस्ट वो मुझसे पूछा आपका क्या है, मैं उसको बता रहा हूँ जी मेरा ये होस्ट है www.silicunTchpk.com, ये है जी मेरा होस्ट है। और डायरेक्टरी यानी मेरे सर्वर पे वो कौन सा फोल्डर है जिसमें ये फाइलें सेव हो रही हैं, तो इसको मैं बताऊंगा कि मेरा वो अक्सर वेबसाइटों में www ये फ़ोल्डर होता है जिसमें ये सारी फाइलें सेव होती हैं। मेरे होस्ट डायरेक्टरी www फ़ोल्डर है। आप अपनी होस्ट डायरेक्टरी चेक करने के लिए आप अपना डोमेन ओपन करेंगे FTP के ज़रिए, वहाँ भी जाके आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ये पूछ रहा है लॉगिन नेम, मैं लॉगिन नेम बता रहा हूँ सिलिकॉन टी मेरा लॉगिन नेम है जिसको यूज़र नेम भी कहते हैं। पासवर्ड ये नहीं, मैंने इसको अपना पासवर्ड दिया, मैंने इसको पासवर्ड दिया। अब मैं इसको चेक करूँ कि जो मैंने इसको डिटेल दी है क्या ये सही है। टेस्ट पे क्लिक किया, Adobe Dreamweaver CS3 कनेक्टेड टू योर वेब सर्वर सक्सेसफुली। जी ये मुझे बता रहा है कि वो जो इन्फॉर्मेशन मैंने इसको दी थी वो सारी सही है। ये नहीं जी रिमोट, अब इसको पहले मैंने लोकल इन्फो दी थी, अब इसके बाद रिमोट इन्फॉर्मेशन भी दे दी है। बस ये दो ही हमारे लिए काफ़ी हैं। इसके बाद ओके कर दिया। अगर आपके पास रिमोट इन्फॉर्मेशन नहीं है यानी आपने अभी डोमेन अपना नहीं परचेज़ किया हुआ, तो आप सिर्फ इसको लोकल इन्फॉर्मेशन ही देंगे, यानी आपके कंप्यूटर में ये एक वेबसाइट तैयार करके आपको दे देगा। इसके बाद ओके करते हैं। ये देखिए ये राइट साइड पे ये वो मेरी वेबसाइट जो मेरे कंप्यूटर में मैंने फ़ोल्डर तैयार किए थे इसने ये ओपन करके मुझे दे दिए। सिलिकॉन टेक की वेबसाइट यहाँ पे ओपन होगी। ये साइड पे लोकल व्यू मैंने बताया था, व्यू आपको बताए थे लोकल व्यू और रिमोट व्यू। जहाँ पे मैंने FTP की इंफॉर्मेशन दी थी वो मेरा रिमोट व्यू था और ये मेरा लोकल व्यू है। अब मैं जिस व्यू पे काम करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ। ये देखें यहाँ पे लोकल व्यू सेलेक्ट हुआ है, मैं इधर ही दूसरा रिमोट व्यू है इसको सेलेक्ट करूँगा तो ये मेरे अभी सारी वेबसाइटें रिमोट व्यू से यानी मेरे सर्वर से उतर कर मेरे कंप्यूटर में आ जाएगी। ये सर्वर पे मेरी वेबसाइट पड़ी है, ये पूरी की पूरी उतर कर ये सामने आ गई। लेकिन मैंने अभी चूँकि आपको सिखाना है इसके लिए मैं अपनी इन वेबसाइटों पे काम नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पे इस वेबसाइट पे अब मैं जो काम करूँगा वो डायरेक्टली मेरे सर्वर पे मेरी वेबसाइट को चेंज कर देगी, तो इसलिए मैं इसको लोकल व्यू की काम करूँगा। और ये दूसरा साथ ये देखें आपकी वेबसाइट से टू यूएससी कॉन्टैक्ट की अगर आपके पास एक टाइम में कई प्रोजेक्ट हैं आप उन पे काम कर रहे हैं तो वो सारे प्रोजेक्ट ये देखें ये मेरे जितने प्रोजेक्ट इन पे मैं काम कर रहा हूँ ये सारे सामने आए हुए हैं जिसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। फॉर एग्जांपल सिलिकॉन टेक को मैंने सिलेक्ट किया, ये देखें ये उस पूरी वेबसाइट खुल के नीचे आ गई। अब सिलिकॉन टेक का रिमोट व्यू देखने के लिए अगर मैं एडजस्ट हुई तो मैं यहाँ पे क्लिक करके उसका रिमोट व्यू देख लूँगा। ये सारी साइडें मेरी पड़ी हुई हैं। अब ये आपको मैंने बताया था कि जब आप वेबसाइट नहीं बनाना शुरू करें तो ये साइट पे जाके क्लिक करें। अब अगर आपकी ऑलरेडी कई वेबसाइटें बनी हुई हैं उनको मैनेज करना है आपने, ये देखें ये मैंने मैनेज करके रखी हुई है, ये सारी मैनेज हुई रखी हुई हैं। अब जिस पे मैं काम करना चाहूँगा उस पर क्लिक करूँगा और वो वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो जाएगी डायरेक्टली। ये देखिए ये ओपन हो गई जिस पे मैं अब काम करना चाहता हूँ।
लेकिन ये यहाँ पे तब आएंगी कि आप वेबसाइटों को अपने यहाँ ऑलरेडी मैनेज करके रखेंगे। मैनेज करके कैसे रखते हैं, उसके लिए मैंने आपको बताया था, साइट के न्यू साइट के नीचे एक बटन है मैनेज साइट्स। मैंने इस पर क्लिक किया, ये देखें मेरी वो सारी वेबसाइटें जिन पे मैं इस वक्त काम कर रहा हूँ